बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों मेरा एनपीएस पोर्टफोलियो जिसमें भी मैं अपना रिटायरमेंट फ़ंड जमा कर रहा हूँ, जिसमें भी मैंने 1 करोड़ के टारगेट रखा हुआ है अपने रिटायरमेंट तक। और आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे मेरी इसमें भी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के कंपैरिजन में एनपीएस पोर्टफोलियो लेस रिस्की होता है। रिटर्न भी इसमें कम होते हैं और रिस्क भी इसमें कम होता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने स्कीम चॉइस ऑटो एग्रेसिव लिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं करंट स्कीम प्रेफरेंस स्कीम चॉइस ऑटो एग्रेसिव चॉइस, यानी कि मैंने एनपीएस पोर्टफोलियो में भी एग्रेसिव चॉइस सिलेक्ट करी हुई है। इसमें 3 तरह के ऑप्शन होते हैं दोस्तों, जिनको जानकारी नहीं होगी उनको मैं बता दूं कि आप एग्रेसिव चॉइस ले सकते हैं। कि मतलब एग्रेसिव का मतलब ये होता है कि आप अपने फंड मैनेजर को, जो कि मेरे केस में एच डी एफ सी पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड है, उसको ये आदेश देता हूँ कि आप एग्रेसिवली मेरे फ़ंड को इन्वेस्ट करें और ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ पे मुझे ज़्यादा रिटर्न मिले। अब जो एग्रेसिव है इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही स्मॉल कैप में चले जाएंगे। एग्रेसिवली का मतलब ये है कि ये ज़्यादा पोर्शन इक्विटीज़ में डालेंगे। देखिए, इसमें डेट होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी होते हैं और इक्विटीज़ भी होती हैं। तो ये इक्विटीज़ में अपना पोर्शन बढ़ा लेते हैं और इक्विटीज़ में भी ये स्टिक करते हैं निफ्टी 50 लार्ज कैप कंपनियों में। तो इसमें 3 ऑप्शन होते हैं एग्रेसिव, एक होता है सेमी एग्रेसिव, एक होता है लो एग्रेसिव। तो तीनों में से आप जो भी ऑप्शन चुनना चाहें वो आप चुन सकते हैं। तो मैंने इसमें एग्रेसिव चुना है क्योंकि मैं यहाँ से भी अच्छा रिटर्न निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मार्केट के फॉल की वजह से थोड़ा एक्सआईआर में कमी ज़रूर आई है। और आई थिंक ये स्टेटमेंट तो मैंने आज ही डाउनलोड करी है, बट आई थिंक ये फ्राइडे के जो मार्केट क्लोज हुई है उसके बाद अपडेट नहीं हुई है, क्योंकि एच डी एफ सी फंड मैनेजमेंट की तरफ से डेटा आने में शायद थोड़ा देरी हुई होगी। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसका एक्सआईआर भी अब बढ़ जाएगा और ये तेज़ी से 11% की तरफ चला जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि मेरी जो करंट वैल्यू ऑफ एनपीएस पोर्टफोलियो है वो 5,33,972 रुपये है। और जो टोटल कंट्रीब्यूशन मैंने किए हैं वो 36 है। टोटल कंट्रीब्यूशन जो मैंने किया है वो 4,37,589 है। और जो मेरा नॉशनल गेन है वो 96,383.29 है। तो ये 1 लाख के आसपास फ्लर्ट कर रहा है, या आई थिंक फ्राइडे तक का जब अपडेट होगा तो 1 लाख के ऊपर चला जाएगा। और जो मेरा एक्साइज रहा है 10.13% है, यानी कि अलग अलग समय पे की गई मेरी इन्वेस्टमेंट का जो कंबाइंड एक रिटर्न है वो 10% मैं कमा रहा हूँ एनपीएस पोर्टफोलियो से। और जैसे कि दोस्तों मैं हर बार बताता हूँ कि एनपीएस पोर्टफोलियो में आप बहुत हाई रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। आप निफ्टी 50 वाला रिटर्न एक्सपेक्ट कीजिए 12%, तो आई थिंक 12% से तो मैं ऊपर ही कमाऊँगा। एक बार मार्केट को ढंग से ट्रैक पे वापस आने दीजिए, यहाँ पे 13, 14, 15% तक मैं कमा लूँगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एनपीएस में ज़्यादा नहीं कर सकता। हो सकता है किसी का शुरू से ही एग्रेसिव रहा हो तो उसके में ज़्यादा एक्सआईआर भी दिख जाएगा, बट जनरली ऑन एन एवरेज 12% के आसपास, 12 से 13% एनपीएस पोर्टफोलियो आपको रिटर्न देता है, जो कि बहुत अच्छा है अगर आप 12-13% निकाल रहे हैं एनपीएस पोर्टफोलियो में। हालांकि मेरा टारगेट 15% निकालने का है एनपीएस से भी। दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिन जो पहली बार आए हैं उनको मैं दिखा देता हूँ कि हर महीने मेरे अकाउंट से 7,618 रुपये कटते हैं। और आप देख सकते हैं कि अप्रैल की मेरी इन्वेस्टमेंट 6 मई को हुई थी, मई की 31 मई को हुई थी, जून की 27 जून को हुई थी। अब आप हर महीने देख सकते हैं 7,618 रुपये कट रहे हैं। अब आप कहेंगे कि 12 अगस्त को क्या हुआ है, तो 12 अगस्त को वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है जो मैंने ऑनलाइन किया है। अब ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ, हफ्ते में एक वीडियो ही निकालता हूँ मैं एनपीएस का। और जिन लोगों को जानकारी नहीं होती उनकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि एनपीएस में 2 लाख तक का एग्जेम्पशन मिलता है, यानी कि आप 2 लाख तक का अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं एनपीएस में तो आपको टैक्स नहीं भरना पड़ता उस पर और उतनी अमाउंट पे, और प्लस आपको रिटर्न भी मिलते हैं 12-13%। तो आप ये देख सकते हैं कि 2 लाख के आसपास मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ एनपीएस में, और उस पर 30% में टैक्स ब्रैकेट में आता हूँ। तो मेरा 30% वहाँ बचता है, प्लस 12% मुझे रिटर्न मिलता है। तो मैं 42% साल का एनपीएस पोर्टफोलियो से कमाता हूँ, और जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। 42% तो मुझे नहीं लगता कोई और रिटर्न आपको दे सकता है। इसी तरीके से अगस्त की इन्वेस्टमेंट 7,618 रुपये आप देख सकते हैं 2 सितंबर को हो गई थी। और सितंबर की भी 30 सितंबर को हो गई थी 7,618। अक्टूबर की 30 अक्टूबर को हुई थी 7,618। और
अ, इसी तरीके से सारी इन्वेस्टमेंट हो गई हैं और आई थिंक ये स्टेटमेंट जो है पूरा फुली अपडेटेड नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें नवंबर का कंट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि एक अपडेटेड स्टेटमेंट निकाल कर आपको जल्दी एक वीडियो और बनाऊं, बट आई एम श्योर जो मेरा अपडेटेड स्टेटमेंट है वो इस वक्त इनकी जो वेबसाइट है उससे नहीं आ रही है किसी गड़बड़ी की वजह से। हालांकि ये स्टेटमेंट मैंने आज ही जनरेट किया है, बट मेरा प्रॉफिट जो है वो 1 लाख के पार हो चुका है नवंबर वाला कंट्रीब्यूशन लगाने के बाद, और मेरा जो एक्स आई आर है वो क्लोज टू 11% है। लेकिन स्टेटमेंट समहाउ इनकी वेबसाइट में कुछ गड़बड़ी है और ये पुरानी दिखा रहा है, क्योंकि ऐसा मैं कैसे पता लगा रहा हूँ कि पुरानी दिखा रहा है कि इसमें जो आखिरी कंट्रीब्यूशन दिख रहा है वो अक्टूबर का दिख रहा है, जब तक जबकि इसमें नवंबर का भी इंक्लूड हो जाना चाहिए था, लेकिन नवंबर का कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं दिख रहा है। इसलिए मुझे पता चल रहा है कि ये स्टेटमेंट अप टू डेट नहीं है। हालांकि ये स्टेटमेंट मैंने आज ही निकाली है, बट फिर भी ये अप टू डेट नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है दोस्तों, आई मीन सरकारी संस्था है, सरकारी वेबसाइट है, उसमें से कभी कभी गलत डेटा निकलता है, लेकिन उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे इसमें नवंबर का और दिसंबर के नंबर्स अपडेट होंगे, आपको ये प्रॉफिट भी 1 लाख आई थिंक 10,000 के आसपास नज़र आ जाएगा, और एक्सएलआर क्लोज टू 11% आपको नज़र आ जाएगा। तो दोस्तों ये चल रही थी मेरी एनपीएस जर्नी। तो मैं एनपीएस में भी कोई छोटा टारगेट लेके नहीं चल रहा हूँ, मैं इसमें भी 1 करोड़ का टारगेट लेके चल रहा हूँ। हालांकि ये मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से काफ़ी कम है, लेकिन इसको मेरे को रिटायरमेंट तक चलाना है और चलाना ही है जब तक जॉब कर रहे हैं। तो इसमें कोई कोतवाली नहीं बरती जाएगी, और आई एम श्योर कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में तो मैं अपना 1 CR का टारगेट जल्दी पूरा कर लूँगा, आई थिंक आने वाले 5 4 5 6 सालों में। लेकिन एनपीएस में समय लगेगा, क्योंकि इसमें एक मैं निश्चित अमाउंट डालता हूँ और पूरा कोशिश करता हूँ कि मैं टैक्स बेनिफिट का भी फ़ायदा उठाऊँ प्लस रिटर्न भी उठाऊँ, और 42% रिटर्न में जनरेट करता हूँ ऑन एन एवरेज एनपीएस पोर्टफोलियो से। तो आप देख लीजिए दोस्तों, मार्केट में कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो आपको 42% का रिटर्न दे रहे हैं। अगर हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं भी वहीं डाल दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय।